उत्तराखंड में आज भी मुसीबत बनकर बरस सकते हैं बादल। प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। नदी के किनारों से लगते इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानसून की पहले ही बारिश बनी मुसीबत। शहर में जगह जगह जलभराव। एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया जलभराव वाले इलाके का निरीक्षण। मुरादाबाद में बारिश की वजह से बड़ी मुश्किल। भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से बढ़ी आम लोगों की परेशानी। शहर में जगह जगह पानी का कब्जा। केदार घाटी में मुसीबत बनकर बरसी बारिश। रुमसी में बादल फटने से बहुत नुकसान। स्कूल जाने वाला रास्ता तबाह। कृषि भूमि में भरा बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा। उत्तराखंड के लाल कुआं में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। रेलवे स्टेशन पर जलभराव। ट्रैक पानी में डूबा तो कई मोहल्लों में भरा बारिश का पानी। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात। आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। सीवर लाइन से पानी का ओवरफ्लो। तालाब नजर आ रही सड़कें। कई इलाकों में हालात बेहद खराब। उत्तराखंड के मसूरी में बेकाबू होकर खाई में गिरी कार। कार में सवार 6 लोग घायल। सभी का फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से नदी नालों में बहाव तेज। बुजुर्ग महिला की बरसाती नाले में डूबने से मौत। नाले को पार करते वक्त हुआ था हादसा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश। बरसाती नदी नालों में आया उफान। मंडी शहर से गुजर रही ब्यास नदी भी उफान मारकर बह रही है। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। तालाब में तब्दील हुआ शहर। जलभराव की वजह से घरों में कैद हुए लोग। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई शहर वासियों की परेशानी। बारिश की वजह से शहर में जलभराव। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से पानी भरा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। जिले के कई गांव में बाढ़ का पानी भरा। आवाजाही के रास्ते, खेत खलिहान सब जलमग्न। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा पानी। ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश। बाजपुर में पानी के तेज बहाव में सड़क पर हुई कटान। 2 गांवों के बीच संपर्क टूटा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भारी बारिश की आशंका। त्रिपुरा में भी जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। असम और मेघालय के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में फिर से हादसा। सीवान, मुजफ्फरपुर और छपरा में पुल गिरे। सीवान में भारी बारिश के कारण 35 साल पुरानी 2 पुलियां गिरी। लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। बिहार के छपरा में जनता बाजार के ढोडनाथ मंदिर के पास पुल गिरा। करीब 10 साल पुराना पुल ध्वस्त हुआ। विधायक निधि से बनवाया गया था पुल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बरसात के मौसम की शुरुआत होते ही मुश्किल बढ़ी। पानी की तेज धार में बह गया पुल। बारिश की वजह से बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना पुल बहने से परेशानी। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अब लोगों को तय करनी पड़ रही लंबी दूरी। जिला मुख्यालय जाने के लिए बोट के सहारे नदी पार कर रहे लोग। गुजरात के राजकोट में हादसा। नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लगा। बहुत देर तक ट्रैफिक रुका रहा। हाथरस की घटना को लेकर देर रात मैनपुरी में बाबा के आश्रम में करीब 1.5 घंटे रुकी रही पुलिस। एसओजी टीम के साथ पहुंचे थे एसपी सिटी राहुल मिठास और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस अधिकारियों ने कहा, आश्रम के बाहरी हिस्से में देखने गए थे अपनी सिक्योरिटी। केवल बाहरी हिस्से की जांच की। बाबा आश्रम में नहीं, केवल करीब 50 सेवादार। मैनपुरी के बिछुआ गांव में भोले बाबा का आश्रम। करहल सर्किल के डिप्टी एसपी ने कहा, बाबा आश्रम में है या नहीं इसकी सूचना नहीं, हम आश्रम की सुरक्षा में तैनात। हाथरस में हुए हादसे के दिन दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था बाबा। पुलिस को कॉल डिटेल से मिली जानकारी। बाबा के पास दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया था। कॉल डिटेल्स के मुताबिक दोपहर 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में ही थी बाबा की लोकेशन। और इस दौरान 3 नंबर्स पर हुई बात। 1 नंबर पर सबसे ज्यादा 11 मिनट 13 सेकंड्स बात हुई। हाथरस घटना की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी जांच।
रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार आयोग के सदस्य 2 महीने में जांच कर रिपोर्ट देगा आयोग। हाथरस की घटना के पीछे सीएम ने जताई साजिश की आशंका, अखिलेश पर भी निशाना साधा। कहा दर्दनाक घटना हुई और कुछ लोग राजनीति कर चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। हाथरस हादसे पर बाबा नारायण सरकार हरि की पहली प्रतिक्रिया, चिट्ठी जारी कर कहा मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करते हैं प्रार्थना। हाथरस हादसे को लेकर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, आयोजित सत्संग में मची भगदड़ और 121 लोगों के मारे जाने के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ होने का संदेह। यूपी के डीजीपी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग टीम, लखनऊ सहित 10 जिलों में बाबा के सेवादारों के बारे में जानकारी, कामकाज, आश्रम, फंडिंग और मददगारों के बारे में पता करने के निर्देश। संभल की एक महिला की भी हाथरस के सत्संग में हादसे में हुई थी मौत, आज कर दिया गया था अंतिम संस्कार। हाथरस में मची भगदड़ में फंसी महिला ने लोगों की मौत पर बाबा से पूछे सवाल। पिछले 8 सालों से लगातार बाबा के सत्संग से जुड़ी रही है महिला। फिरोजाबाद से 5 बसों में सवार होकर आए थे लोग। हाथरस मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी, अपनों की तलाश में लगातार पहुंच रहे हैं परिजन, अस्पताल के साथ मोर्चरी में भी कर रहे हैं तलाश। हाथरस के सत्संग से वापस नहीं लौटे लोगों की तलाश में परिजन, अलीगढ़ में युवक ने कहा आगरा, इटावा हर जगह देख लिया लेकिन पता नहीं चल रहा, 5 साल से सत्संग में जा रही थी मां। हाथरस में घायल हुए लोगों का अलीगढ़ में भी चल रहा इलाज, परिजनों का आरोप प्रशासन ने वादा किया था इलाज का खर्च नहीं लगेगा लेकिन देने पड़ रहे हैं पैसे। भोले बाबा ने बनाई थी नारायणी सेना, ड्रेस कोड में होते थे महिला और पुरुष गार्ड, सभी को दिया गया था कोडवर्ड और अलग जिम्मेदारी, बाबा की सुरक्षा और काफिले के लिए अलग थे सुरक्षाकर्मी। मैनपुरी में भी बाबा का आश्रम, आश्रम के ठीक सामने है आइडियल महाविद्यालय की बिल्डिंग जिसमें बाबा ने बना रखा है अपने कार्यक्रम का बैकअप रूम। मैनपुरी में एबीपी के सवालों से भागे बाबा के सेवादार, आश्रम से निकली गाड़ी में सवार थे 6 सेवादार। पहले लापरवाही से कहा बाबा यहां नहीं है, ये पूछने पर कि आप कौन, फरार हो गए सभी लोग। हाथरस में बाबा बोले कि नारायणी सेना का वीडियो सामने आया, सुरक्षा के लिए बाबा की महिला ब्रिगेड सत्संग में रहती है तैनात, महिला ब्रिगेड के लिए अलग से वर्दी। कासगंज की पटियाली तहसील के बहादुर नगर में बाबा का पैतृक घर, आलीशान गाड़ियों से चलने वाला बाबा के इस घर में रखी है साइकिल।